Good morning, everyone. Welcome to AI class. And today we are going to start and topic naming AI project cycle. So, what is the objective of this unit, AI project cycle? The objective of AI project cycle is students will learn how they can get started on an AI project. तो बच्चों को ये पता चलेगा कि हम एआई प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हैं, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसके साथ कैसे फैमिलियर हो। यानी कि जो इस यूनिट का जो समरी है बेटा, वो ये है कि स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट द एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड गेट फैमिलियर विद इट। सो इन टुडे क्लास I am going to tell you about the AI project cycle. What is AI project cycle? How many phases of AI project cycle में यानी कि कितनी stages होती हैं, किस तरीके से हम AI project cycle में काम करते हैं। Okay? So in this slide you have learned about AI project cycle. AI project cycle means कि किस तरीके से एक AI project को डेवलप किया जाता है, किस तरीके से वो काम करता है। We will discuss about in this slides by the help of many stages of AI project cycle. AI project cycle basically divided into 5 stages. First stage is problem scoping. We will discuss about these stages later. Second stage is data acquisition. Third stage is data exploration, modeling. After that, evaluate, and last one is deployment. Mainly आपकी 5 stages होती हैं AI project cycle की, जो कि प्रॉब्लम स्कॉपिंग से स्टार्ट होती है। ओके बेटा, मैं धीरे धीरे आपको एक एक उसकी स्टेज आपको क्लियर करूंगी। फर्स्ट पहले प्रॉब्लम स्कॉपिंग, देन हम बात करेंगे डेटा एक्विजिशन की, थर्ड पे बात करेंगे डेटा एक्सप्लोरेशन की, आफ्टर दैट मॉडलिंग, एंड वी विल डिस्कस अबाउट लेटर इवेल्यूएट। ओके, so in this slide, what is AI project cycle? First, we have to know about AI project cycle introduction. कि AI project cycle होता क्या है? AI project cycle is a framework which is used to design an AI project taking all the crucial factors into consideration. The project cycle consists of 5 steps, namely problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling, and evaluation. Each of the stage holds importance in the framework. यानी कि हर स्टेज का अपना एक अलग महत्व है इस AI प्रोजेक्ट साइकिल में। राइट बेटा, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम अपनी AI प्रोजेक्ट साइकिल का फर्स्ट स्टेज, दैट इज प्रॉब्लम स्कॉपिंग। मैं आपको जो AI प्रोजेक्ट साइकिल है वो एक प्रोजेक्ट के तहत ही समझाऊंगी कि एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डायमंड है, अब उस डायमंड की हम लोगों को सिक्योरिटी करनी है। राइट बेटा, कि लेट्स अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल स्टेजेस बाय दिस प्रोजेक्ट ऑफ डायमंड सिक्योरिटी। ओके बेटा, तो ये तो आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जब हमें किसी भी जैसे कि डायमंड है हम लोगों के पास, हमें उसकी सिक्योरिटी रखनी है, तो हम AI प्रोजेक्ट के थ्रू डायमंड की सिक्योरिटी कैसे रख सकते हैं? क्या इसका यूटिलाइजेशन है AI का इसकी सिक्योरिटी में, डायमंड की सिक्योरिटी में? ओके बेटा, नेक्स्ट, इमेजिन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड is in danger as Mr. X has threatened to steal it. No one is able to track Mr. X, and so the situation is critical. You have been appointed as a chief security officer, and your job is to enhance the security of the diamond to make the area impossible for Mr. X to break into and steal the diamond. Means कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डायमंड है वो मिस्टर एक्स, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है उसका नाम हमने मिस्टर एक्स रखा है, उससे खतरा है और वो उसको चुराना चाहता है, और जिसमें कि आपको क्या करना है, आपको एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बना दिया गया है और उसके
इसके तहत आपकी अब ड्यूटी बनती है कि आपको वो जो डायमंड है किसी भी तरीके से आपको मिस्टर एक्स से बचाना है। नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ एआई कॉन्सेप्ट, जबकि आप एआई कॉन्सेप्ट जानते हैं, प्लान टू यूज दैट इन अकम्प्लिशिंग योर टास्क। तो यानी कि अब आपको एआई प्रोजेक्ट साइकिल का इस्तेमाल करना है इस डायमंड को बचाने के लिए, राइट? सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग। While finalizing the aim of this system, you scope the problem which you wish to solve with the help of your project. This is problem scoping. Means when you know your problem, कि what is your problem, जब आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या, उस प्रॉब्लम को लिखना, और उस प्रॉब्लम के लिए अब आप एआई का सिस्टम का यूज करना चाहते हैं, यानी कि वही कॉन्सेप्ट जब फाइनलाइज हो जाता है आपके सिस्टम का एम। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि प्रॉब्लम स्कोपिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच स्टूडेंट डिजाइनर्स फिगर आउट द प्रॉब्लम दैट दे नीड टू सॉल्व, यानी कि जब उन्हें पता चल जाए कि उन्हें प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली में। अब हम लोगों की जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल है जिसके थ्रू हम समझ रहे हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है इस प्रोजेक्ट में, कि डायमंड की सेफ्टी। तो इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द प्रॉब्लम इज डिफाइंड। The first step of design is the to scope the problem, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही प्रॉब्लम स्कोपिंग कहलाता है, राइट बेटा? प्रॉब्लम को फिगर आउट करना कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअली में प्रॉब्लम है कि जो डायमंड है उसको हमें मिस्टर एक्स से बचाना है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन द फर्स्ट स्टेज वी हैव टू डिफाइन आवर प्रॉब्लम, वी हैव टू फिगर आउट आवर प्रॉब्लम। दिस मींस this phase is known as the problem scoping. So, move to the next stage of the project cycle. Now, as you interact with the authorities, you get to know that some people are allowed to enter the area where the diamond is kept. Some of them being the maintenance people, officials, VIPs, etc. Now, your challenge is to make sure that no unauthorized person enter the premises. यानी कि अब आपका जो चैलेंज है आपका कि उस एरिया में जो अनऑथोराइज पर्सन है, यानी कि इनके अलावा भाई मेंटेनेंस वाले पर्सन हो गए, ऑफिशियल यानी कि जितने भी ऑफिसर्स हैं या वीआईपीज हैं, उनके अलावा आप किसी भी अनजान इंसान को उस एरिया में जाने से कैसे रोक सकते हैं, वो भी एआई के थ्रू। सो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप 2-4 मैंने ऑप्शन आपको दिए हैं इस प्रोजेक्ट साइकिल में, आप इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई भी करेंगे कि फोटोग्राफ्स लेंगे आप सारे के सारे ऑथोराइज पर्संस की। फोटोग्राफ्स मतलब उन फोटो ऑफिसर्स की, वीआईपीज की, उन पीपल की जिन्हें अलाउड है इसके अंदर जाना। गेट फोटोग्राफ्स ऑल द अनऑथोराइज पीपल, उनकी फोटोग्राफ्स भी लेंगे जिनको अंदर नहीं जाने देना। या फिर क्या करेंगे, गेट फोटोग्राफ्स ऑफ द एरिया इन विच द डायमंड हैज बीन केप्ट, उस एरिया की फोटो ले लेंगे जिस एरिया में वो डायमंड को रखा गया है, राइट बेटा? आफ्टर दैट यू विल टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ द विजिटर्स, सारे विजिटर्स की फोटोज ले लेंगे, इसका अलाउड नहीं है। So that's why फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि प्रॉब्लम कलेक्टिंग द फोटोग्राफ्स you actually acquire data in a visual। सेकंड स्टेज में हमने सोचा कि किस तरीके से उस डायमंड को बचाने के लिए हमें ये पता था, सबसे पहले हमने ये पता करा कि उस एरिया में किस का आना, as it ensure the efficiency of your system. This is known as data acquisition। यानी कि सेकेंड फेज में जो डेटा एक्विजिशन है उसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को, अपने एआई सिस्टम को बनाने के लिए, एआई प्रोजेक्ट को बना। और ये भी बताया गया है बेटा, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने फोटोग्राफ्स ही गलत दे दी तो जो आप एआई का सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो वो भी क्या कर जाएगा, वो रिलायबल सिस्टम नहीं बनेगा। तो सेकेंड स्टेज में हम लोगों को डेटा बहुत ही केयरफुली डेटा लेना होता है जो भी हम अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। ये जो मैं आपको बता रही प्रोजेक्ट साइकिल समझा रही हूँ वो भी एग्जाम्पल के थ्रू, लास्ट में आपको प्रोजेक्ट साइकिल के सारे स्टेजेस क्लियर हो जाएंगे और आपको प्रोजेक्ट भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट पे वर्क करें। तो यानी कि सेकेंड स्टेज में यू विल कलेक्ट द डेटा। अब आप सेकेंड स्टेज में फोटोग्राफ्स वगैरह सब कलेक्ट करेंगे, बट रिमेम्बर वन थिंग कि डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, राइट?
in size, while the others are big. Some images are missing, while you have multiple copies of others. यानी कि आपने थर्ड स्टेज में अब आप एंटर कर गए हैं, आपने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया, सेकेंड स्टेज आपने कंप्लीट कर लिया है, एंड अब आपने थर्ड स्टेज भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। थर्ड स्टेज में भी आप हैं। थर्ड स्टेज में कैसे होगा? फॉर एग्जांपल मैं आपसे छोटी सी बात बोलती हूँ, मैंने आपसे अगर आपसे आपका पर्सनल डिटेल्स मांगती हूँ तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, या तो कॉपी के दोनों पेजेस क्लियर करके दे देंगे, मुझे कोई छोटे से पेज पे देगा, कोई बच्चा बोलेगा मैम मैं आपको मैसेज कर दूं क्या, कोई बच्चा बोलेगा मैं आपको फोन कॉल करके बता दूं। यानी कि देयर आर सो मेनी वेज टू कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम दी ऑडियंस, यानी कि फ्रॉम दी यूजर्स, राइट बेटा। तो इसका मतलब है कि वो जो डेटा मुझे मिलेगा एक तरीके से वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है, यानी कि जो डेटा है वो मेरे पास डेटा तो बहुत है लेकिन वो एक मल्टीपल कॉपीज है उसकी, मेरे पास कोई साइज स्मॉल है, किसी का बड़ा साइज है, मतलब कहने का मतलब है कि वो डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। Thus, you think of putting all the information collected in a simplified format for which you choose one. आप अब अपने डेटा को एक कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को समराइज वे में रखेंगे। समराइज वे में रखने के लिए सबसे पहले आप या तो आप एक टेबल बनाएंगे, क्रिएट अ टेबल एंड पुट द नेम्स ऑफ द पीपल हुज फोटोग्राफ्स यू हैव। आप एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ राशन लाने के लिए भी आप बहुत बार कहा जाता है कि पर्चे पे लिख लो, भूल जाओगे। अगर आपको आपकी मम्मी बोलेगी राशन लेने जाना है तो आपको आपकी मदर बोलती है आपसे कि पर्चे पे लिख लो, भूल जाओगे। तो इट मीन्स एक डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत डीपली तो आप एक टेबल बना लेंगे और उन पर्सन के नाम लिख देंगे जिन जिनके फोटोग्राफ्स आपको मिल चुके हैं। सेकेंड ऑप्शन ये भी कि पुट ऑल द फोटोग्राफ्स इन अ ग्राफ एंड ट्राई टू इंटरप्ट अ पैटर्न आउट ऑफ इट। एक ग्राफ भी बना सकते हैं आप उसका, राइट बेटा। थर्ड है मेक अ डेटाबेस टू स्टोर द इमेज डेटा। डेटाबेस मतलब कि एक डेटाबेस भी बना सकते हैं अपने इमेजेस को, जितनी भी इमेजेस आपको मिली है उनको स्टोर करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है रिमेंबर ऑल द फेसेस यू सी इन द इमेजेस। अब या तो लास्ट वाला ऑप्शन है कि आप सारी याद रखें इमेजेस जो जो आपको मिली है, तो कहने का मतलब है कि आप जो ऊपर वाले ऑप्शंस हैं उन पे ज्यादा जाएंगे क्योंकि सारी इमेजेस रिमेंबर करना इज नॉट अ इजी टास्क, ओके। सो इन द थर्ड स्टेज आप क्या करते हैं कि यू ट्राई टू इंटरप्ट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा व्हिच यू हैव टेकन इन द सेकंड स्टेज, ओके। फॉर दिस you explore the data and try to put it uniformly for a better understanding. This is known as data exploration. यानी कि थर्ड स्टेज is known as the data exploration. What is data exploration? जो चीजें जो डेटा हमने सेकंड स्टेज में लिया था उसको ऑर्गेनाइज वे में लगाना, उसको यूनिफॉर्मली चेक करना, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना कहलाती है हमारी थर्ड स्टेज विच इज डेटा एक्सप्लोरेशन। तो अभी फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट स्टेज में हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, प्रॉब्लम की डायमंड को मिस्टर एक्स से बचाना। सेकंड में हमने सोचा कि अच्छा इसको एक्स से, यानी कि जो जो पर्सन्स को उस एरिया में आने की मतलब अलाउड है वो पर्सन्स उनकी सारी फोटोज ले लेते हैं और विजिटर्स की फोटोज ले लेता है। सेकंड में हम लोगों ने जो सेकंड स्टेज में डेटा लिया था और उसको यूनिफॉर्म कर दिया और उसको क्लियर कर दिया, यानी कि और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन हमने ले ली। Move to the fourth stage of project cycle. After exploring the data, now you know that you need to develop a system which detects the face of a person entering the area and to match it with the existing image data you have in your system. It means अब आपका फोर्थ स्टेज स्टार्ट हो गई, अब आपको हार्डवेयर पार्ट भी करना है। यू हैव टू मेक अ सिस्टम, ओके। यानी कि एक सिस्टम आपको डेवलप करना है और उस सिस्टम में आपको क्या कराना है कि वो फेस को डिटेक्ट करे, यानी कि उस इमेजेस से कि उस फेस को आप डिटेक्ट करना सिखाएंगे उस मशीन को कि अगर ये फेस आपके सामने आए तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, यानी कि किसको, मशीन को। फॉर दिस you put all your data into the AI enabled motor and train it in such a way that it alert the officials if an unknown person try to enter in the area. उस एरिया में जहाँ पर के वो डायमंड रखा हुआ है, अगर हम उसके बाहर वो मशीन को रख देंगे तो उस मशीन को हम उस तरीके से AI सिस्टम
उसको ट्रेन कराएंगे कि अगर आपके सामने ये वाली इमेजेस आती हैं जो हमने डेटा लिया हुआ है, तो आप क्या अलर्ट कर दे हमें कि ये अलाउड है यहाँ पर, और अदरवाइज वहां पे एक हम अलार्म लगा देंगे कि अगर कोई अननोन पर्सन जैसे ही उस एरिया में एंटर करता है, तुरंत ही आप एक अलार्म बेल बजा दें। तो टू इम्प्लीमेंट दिस यू नीड, यानी कि आपको कुछ भी लिस्ट जो भी सिस्टम के उसके कंपोनेंट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे बेटा एआई के। After choosing the model, you implement it, and this is known as the modeling stage, यानी कि मॉडल तैयार करना। इस फेज में हम क्या करते हैं, मॉडल तैयार करना अपना, राइट बेटा। Move to the fifth stage of project cycle. Your surveillance system is now complete. You test it by sending a mix of known and unknown faces to in the front of the machine, यानी कि इसमें क्या होगा, अब आपका वो सर्विलेंस सिस्टम तैयार है, अब आप क्या करेंगे, उसके मशीन के सामने, उस एआई सिस्टम के सामने कुछ फेसेस भेजेंगे नोन वाले, कुछ फेसेस भेजेंगे अननोन वाले, उसको चेक करने के लिए, राइट। यू नोटिस दैट द रिजल्ट वाज 70% करेक्ट, आपने देखा 70% रिजल्ट करेक्ट आ रहा है। आफ्टर इवैल्यूएटिंग दिस मॉडल, you work on other shortlisted AI algorithm and work on that. जो चीजें बची हुई हैं उस एल्गोरिथम पे काम करेंगे। एल्गोरिथम मींस होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ढूंढना किसी भी प्रॉब्लम का। तो इट मींस फिफ्थ स्टेज में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग, अपने मॉडल की हम करते हैं टेस्टिंग, जो हमने मॉडल बनाया है। So, as you move towards deploying your model in the real world, जब आप अपना मॉडल रियल वर्ल्ड में लगा देंगे, यानी कि जहां पर वो डायमंड सेफली रखा गया है वहीं पर आपने एआई सिस्टम को बिल्ड कराते हैं, तो यू टेस्ट it is as many ways as possible. The stage of testing the models is known as evaluation. In this stage, we evaluate each and every model, tried and choose the model which gives the most efficient and reliable results. यानी कि हम वहाँ पे सारे के सारे मॉडल अपने लगा के देखते हैं, जो भी मॉडल हमें रिलायबल और एफिशिएंट रिजल्ट दे रहा है, हम उसको वहाँ पे क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं उसके बाद, राइट बेटा। यानी कि 5 स्टेजेस थी प्रॉब्लम स्कोपिंग, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये जो स्टेज है इनके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आज आपके लिए ये कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल होता क्या है, यानी कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल हम लोगों का कोई भी अगर प्रोजेक्ट मिल जाए उसको एआई के थ्रू सोल्व करना, जैसे कि वो 17 एसडीजी गोल्स थे, उनके लिए आप एआई के थ्रू कैसे काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से उस डायमंड को अगर बचाना था तो क्या क्या करना था, राइट। So, after proper testing, you deploy your surveillance system in the premises. Mr. X, यानी कि who is unaware of the surveillance system, tries to break through the area and gets caught in your system. You have saved the diamond, यानी कि मिस्टर एक्स को पता ही नहीं था कि एआई वहां पर जो सिस्टम है वो लगा दिया गया है, वो जैसे ही उस एरिया में एंटर करता है, उस एरिया को यानी कि उसकी तोड़ने की कोशिश करता है, जैसे वो एकदम से अलार्म बजता है और पुलिस उसको कैच कर लेती है। इट मींस आपने वो डायमंड बचा लिया, किसके थ्रू, एआई सिस्टम के थ्रू। So at the end, congratulations, mission accomplished, यानी कि मेरा मिशन ये था आपको यही प्रोजेक्ट साइकिल समझाने का। जो आपको ये प्रोजेक्ट साइकिल आई थिंक तो समझ में आ गई होगी, तो दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। उसके 5 फेज थे हम लोगों के, यानी कि 5 स्टेजेस थी यही प्रोजेक्ट साइकिल की। फर्स्ट प्रॉब्लम स्कोपिंग, जो प्रॉब्लम क्या थी हम लोगों की, प्रॉब्लम थी मेन क्या कि मिस्टर एक्स से उस डायमंड को बचाना। सेकंड था फिर डेटा कलेक्ट करना इन दी फोटोग्राफ्स, फिर उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को यानी कि अलग करना थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज में मॉडल तैयार करना। फिफ्थ स्टेज में हम लोगों को टेस्टिंग करना